हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ लॉजिक रेस एकेडमी। आज हम देखेंगे पीएचपी के बारे में। उसके अंदर क्या है, दैट मीन्स कि उसके अंदर उसकी सिंटैक्स कैसे डिफाइन करते हैं, पीएचपी के कोड को कमेंट में कैसे रखा जाता है, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, उसके एरर कैसे सॉल्व किया जाता है, दैट्स ऑल। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक पीएचपी दिखा था, इंट्रोडक्शन दिखा था, उसके अंदर क्या क्या होता है वो। आज हम देखेंगे पीएचपी के बारे में कुछ अलग से एक्स्ट्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। ओके, पीएचपी का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया था, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। पीएचपी को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक सर्वर की नीड होती है और एक डेटाबेस की नीड होती है। सर्वर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, अपाचे है, आईआईएस है, नेटस्केप है, बहुत सारे सर्वर अवेलेबल है मार्केट में। सेम वे डेटाबेस भी बहुत सारे अवेलेबल है, लाइक ओरेकल, ओडीबीसी, सीबेस, बहुत सारे अवेलेबल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और पीएचपी को इंस्टॉल करने के लिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगी, लाइक मैकओएस हो, यूनिक्स हो, लिनक्स हो, विंडोज़ हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है पीएचपी के लिए। यहाँ पे हमें पीएचपी के कोड को रन करवाने के लिए एक डेटाबेस चाहिए, एक सर्वर चाहिए और एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पीसी के अंदर होती है, तो डेटाबेस और सर्वर वो अलग अलग से हमें इंस्टॉल ना करना पड़े, इसके लिए हमारे पास है टूल जिसका नाम है जैम्प, लैम्प, वैम्प, मैप। दैट मीन्स के वो टूल आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैम्प है वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, लैम्प लिनक्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, वैम्प विंडोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हो, मैप मैकओएस के लिए होता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? जैम्प का फुल फॉर्म है जैम्प, दैट मीन्स के क्रॉस प्लेटफॉर्म, अपाचे एचटीटीपी सर्वर, माइस्क्यूएल डेटाबेस, पीएचपी, पर्ल लैंग्वेजेस। दैट मीन्स के हमें अलग से डेटाबेस, अलग से पीएचपी लैंग्वेज और अलग से कोई सर्वर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरे टूल्स सारे जैम्प के अंदर मिल जाते हैं। तो Zamp is a free and open source cross-platform web server package consisting mainly of the Apache HTTP server, MySQL database, and interpreted with scripts like PHP and Perl programming language. Right? So it is used to development a tool to to slow website design and programmers to test their work on their own computers without any access to the internet, right? अब PHP के कोड को रन करने के लिए हमें कोई इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमें एक जैम्प टूल चाहिए और PHP का कोड करने के लिए हमें कोई भी IDE चाहिए। IDE दैट मीन्स कि कोई एक टूल चाहिए जिसके अंदर हम अपना PHP का कोड कर सके। वो IDE आप कोई भी ले सकते हो, सबलाइम है, नोटपैड प्लस प्लस है, ड्रीम व्यूअर है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। सो जैम्प का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया था, क्रॉस प्लेटफॉर्म, अपाचे सर्वर, पीएचपी, माइस्क्यूएल एंड पर्ल लैंग्वेजेस, राइट। लैम्प है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है, एंड वैम्प इज फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। PHP is a powerful server-side scripting language for creating dynamic and interactive website. PHP को डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब डायनेमिक वेबसाइट किसे बोलते हैं? तो स्टैटिक एंड डायनेमिक दो वेबसाइट बना सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS का। एंड अगर डायनेमिक वेबसाइट बनाना है तो हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लाइक PHP, पाइथन, .NET, जावा, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो PHP के थ्रू हम डायनेमिक एक इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। PHP is the widely used free and efficient alternative to competitors such as a Microsoft ASP. PHP is perfectly suited to web development and can be embedded directly into the HTML code. अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि PHP के अंदर हम जब भी HTML का कोड करते हैं तो HTML हमारे PHP के कोड को एम्बेड करता है एंड फाइनल आउटपुट हमें प्लेन HTML में देता है। दैट मीन्स कि जब भी आप कोई भी PHP का कोड करोगे PHP की फाइल के अंदर, जैसे ही ब्राउजर पे रन करोगे, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करना, आपको सिर्फ प्लेन HTML कोड दिखाई देगा, कहीं पे भी PHP का कोड नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स इसीलिए उसको बोला जाता है PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज।
पीएचपी की सिंटैक्स सेम पर्ल एंड सी लैंग्वेज जैसी है, बहुत इजी सिंटैक्स है ये। उसके साथ ऑफनली कोई सर्वर यूज होता है, लाइक अपाचे है, आईआईएस है, नेटस्केप है, कोई भी सर्वर यूज कर सकते हो। अगर हम टूल का यूज करते हैं तो हमें डिफॉल्ट जैम्प लैम्प वेब मैप के अंदर अपाचे सर्वर मिलता है एंड माइस्क्यूएल डेटाबेस मिलता है। बट अगर आपको टूल का यूज नहीं करना है तो आप अलग से अपाचे या कोई भी सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी एक डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हो। एंड www.php.net ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है पीएचपी की, वहां से आप पीएचपी को भी इंस्टॉल कर सकते हो। So a PHP file may contain text, HTML tags and scripts. Script in a PHP file are executed on the server. एक PHP की फाइल के अंदर क्या क्या हो सकता है? प्लेन टेक्स्ट आप लिख सकते हो, HTML का स्क्रिप्ट लिख सकते हो एंड PHP का कोड लिख सकते हो। 3 चीजें आप PHP की फाइल के अंदर लिख सकते हो। PHP की फाइल को सेव करने के लिए आपको .php एक्सटेंशन यूज करना है, ठीक है। जब भी आप PHP की फाइल ओपन करते हो, उसके अंदर कुछ लिखते हो, देन आफ्टर उसको सेव करने के लिए हमें एक्सटेंशन यूज करना है .php। .php फाइल के अंदर टेक्स्ट, HTML एंड स्क्रिप्ट हो सकते हैं। .php फाइल्स आर रिटर्न टू द ब्राउजर एज अ प्लेन HTML। जैसे मैंने बताया था कि आप जब भी वो फाइल ब्राउजर पे रन करते हो, वो एज अ प्लेन HTML में ही हमें आउटपुट देता है। आप राइट क्लिक करके देखोगे, आपको सिर्फ HTML का कोड दिखाई देगा, कहीं पे भी PHP का कोड नहीं दिखाई देता है। दैट्स व्हाई वी कॉल PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। द PHP फाइल हैव फाइल कंटेंट्स ऑफ .php, .php3 और .html। दैट मीन्स सबसे पहले जब भी PHP मार्केट में आया तब PHP को फाइल के हम सेव करते थे .html में, क्योंकि उसके अंदर PHP एंड HTML का कोड, दोनों कोड हम उसके अंदर लिखते हैं। देन आफ्टर जब PHP3 मार्केट में आया तब हम PHP का एक्सटेंशन यूज करते थे .php3 एंड आफ्टर दैट जितने भी वर्जन्स बाहर आए अभी हम यूज करते हैं PHP की फाइल को सेव करने के लिए ओनली .php। नाउ PHP एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इज वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट वाज ओरिजिनली डिजाइन्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए PHP को यूज किया गया है, इसको डिजाइन किया गया है टू प्रोड्यूस डायनेमिक वेब पेजेस। उसके अंदर जो भी वेब पेजेस आप क्रिएट करोगे वो डायनेमिक ही होंगे। इट कैन बी एम्बेडेड इनटू HTML एंड जनरली रन्स ऑन अ वेब सर्वर विच नीड्स टू बी कॉन्फ़िगरेड टू प्रोसेस PHP कोड एंड क्रिएट वेब पेज कंटेंट फ्रॉम इट। आप PHP के कोड के अंदर मीन्स PHP फाइल के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि HTML का कोड एंड PHP का कोड भी लिख सकते हो। इट कैन बी डिप्लॉयड ऑन मोस्ट वेब सर्वर एंड ऑन ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ चार्ज। कि PHP को रन करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए कोई भी चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे सर्वर पे ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है और बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वो यूज़ होता है। PHP इंस्टॉल्ड ऑन ओवर 20 बिलियन वेबसाइट एंड 1 मिलियन वेब सर्वर। ऑलमोस्ट 20 मिलियन वेबसाइट, उससे भी ज़्यादा अब तो हो गई है, और 1 मिलियन वेब सर्वर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो PHP वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय रेस्मस लैंडफ। रेस्मस लैंडफ नाम के पर्सन ने 1994 नॉट 5 1994 के अंदर उसने इंट्रोड्यूस किया था। PHP को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, बट उसके अंदर मेन जो इम्प्लीमेंट किया है वो PHP ग्रुप ने है। PHP ग्रुप के अंदर 2 पर्सन थे, स्कॉट मैस्कॉट एंड जेरी मरी। ये 2 पर्सन ने PHP के आगे इम्प्लीमेंट किया है एंड सर्व्स एज द डी फैक्टो स्टैंडर्ड फॉर PHP एज देयर इज नो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। डी फैक्टो स्टैंडर्ड नाम की एक कंपनी थी जिसके अंदर द PHP ग्रुप ने PHP को डेवलप किया है। PHP is a free software released under the PHP license which is incompatible with GNU General Public License। That means PHP का कोई लाइसेंस वर्जन नहीं है। GNU GPL जिसको बोला जाता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, मीन्स हम खुद ही उसके लाइसेंस है, उसको परचेस करने के लिए हमें कोई लाइसेंस परचेस करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ टर्म PHP। जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वैसे भी PHP का एक टर्म्स एंड कंडीशन है, GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस। खुद हम उसको फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी PHP सिंटैक्स। PHP की सिंटैक्स किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। बहुत इजी सिंटैक्स है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें 2 लाइन की ज़रूरत है सिर्फ सिंटैक्स डिफाइन करने के लिए।
You cannot view the PHP source code by selecting view source in the browser. जब भी मैं आप ब्राउज़र के अंदर जाओगे PHP के कोड लिखने के बाद, तो राइट क्लिक करके जब भी व्यू पेज सोर्स करते हो तो आपको कहीं पे भी PHP का कोड नहीं दिखाई देता है. You can see only HTML code which is plain HTML. This is because the script are executed on the server before the result is sent back to the browser. जैसे ही आप ब्राउज़र में रन करते हो, वो जो स्क्रिप्ट होती है PHP की स्क्रिप्ट, उसको HTML अपनी लाइन में मीन्स अपनी लैंग्वेज में एम्बेड कर देता है एंड फाइनल आउटपुट हमें सिर्फ प्लेन HTML के अंदर देता है. तो बेसिक सिंटेक्स उसकी क्या है? अ PHP स्क्रिप्टिंग ब्लॉक ऑलवेज स्टार्ट विथ एंगल ब्रैकेट ओपन क्वेश्चन मार्क देन PHP. ये उसका स्टार्टिंग ब्लॉक है एंड बंद करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए क्वेश्चन मार्क एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज. अ PHP स्क्रिप्टिंग ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट. पूरे PHP फाइल के अंदर आप कहीं पे भी PHP के कोड को ओपन कर सकते हो और बंद कर सकते हो. HTML के अंदर भी ओपन कर सकते हो और HTML के बाहर भी ओपन कर सकते हो. ऑन सर्वर विद शॉर्टहैंड सपोर्ट enabled, you can start a script block with angle bracket open question mark and end with question mark angle bracket close. That means कि अगर आप डायरेक्टली सर्वर पे वर्क कर रहे हो तो आपको PHP लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. आप ये शॉर्टहैंड सपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हो. बट मैक्सिमम कंपेटेबिलिटी इज, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि PHP ओपन करो कर्ली ब्रैकेट के एंगल ब्रैकेट के साथ एंड एंगल ब्रैकेट के साथ बंद करो. ये उसका मेनली मैक्सिमम कंपेटेबिलिटी है. तो a PHP file normally contains HTML tag and some of PHP scripting code. यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल दिया गया है कि PHP के सिंटेक्स किस तरीके से लिखा जाता है. Below we have an example of a single PHP script which sends the text hello world to the browser. HTML के अंदर HTML बॉडी और बॉडी के अंदर PHP को स्टार्ट किया है और यहाँ पे लिखा है इको हेलो वर्ल्ड. अब इको क्या है? तो इको PHP के अंदर सेंटेंस को प्रिंट करवाने के लिए हम इको का यूज़ करते हैं. लाइक सी, हम लोग सी पढ़े हुए ना, तो सी के अंदर हम प्रिंट एफ का यूज़ करते थे. देन C++ के अंदर सी इन सी आउट का यूज़ करते थे. सेम वे PHP के अंदर हमें यूज़ करना है इको. ठीक है, तो ईच कोड लाइन इन PHP मस्ट एंड विथ सेमीकोलन. PHP के अंदर आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो उसके बाद आपको सेमीकोलन करना ज़रूरी है. और वो जो सेंटेंस आप लिखते हो इको के बाद, वो आपको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है. अब सेमीकोलन क्यों? ताकि उसको पता चले, स्क्रिप्ट को पता चले कि यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है. द सेमीकोलन इज separate and used to distinguish one set of instruction from another. That means कि यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, एक सेट कंप्लीट हुआ है, उसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ. There are two basic statements to output text with PHP, echo and print. In the example above, we used echo statement to output the text hello world. अब PHP के अंदर कोई भी सेंटेंस कुछ भी प्रिंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो टेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट है. दैट मीन्स इको का भी यूज़ कर सकते हो और प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हो, बट दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है हम देखते हैं आगे. डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट. अब इको एंड प्रिंट में तीन टाइप से डिफरेंट है. एक स्पीड वाइज, एक एक्सप्रेशन वाइज और तीसरा उसको एक फंक्शन के साथ भी डिफाइन किया जाता है. अब किस तरीके से देखो, फर्स्ट है स्पीड वाइज. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, बट स्पीड वाइज इट शुड बी इररिलेवेंट विच वन ऑफ यूज. इको इज मार्जिनली फास्टर. प्रिंट से ज़्यादा इको जल्दी हमें प्रिंट करके देता है. द रीज़न इज प्रिंट एज अ फंक्शन भी बिहेव करता है. ठीक है, फंक्शन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बट अगर आपको इको या प्रिंट दोनों में मार्जिनली फास्टर देखे तो इको ज़्यादा स्पीड में हमें प्रिंट करके देता है. एक्सप्रेशन. प्रिंट बिहेव्स लाइक अ फंक्शन वेयर एज इको बिहेव्स लाइक अ स्टेटमेंट इन दैट यू कैन डू. राइट, आगे हमने देखा कि इको सिर्फ स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है और अगर हम प्रिंट लिखते हैं तो वो पहले चेक करने जाता है कि ये सेंटेंस हमने जो लिखा है वो एज अ फंक्शन डिफाइन किया हुआ है या एज अ स्टेटमेंट है. इसीलिए इको हमें थोड़ा जल्दी प्रिंट करके देता है, फास्ट प्रिंट करके देता है. देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल इज इक्वल टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड
फिर हमें प्रिंट करना होगा $RET। $RET दैट मीन्स वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। यहाँ पे देखो नीचे एक एग्जांपल किया गया है, एक वेरिएबल लिया है इज इक्वल टू प्रिंट हेलो। ये ऐसे वर्क कर सकता है, प्रिंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बट सेम थिंग प्रिंट की जगह इको अगर हम वेरिएबल के अंदर लिखेंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा, इट विल बी गिव एन एरर, राइट। तो इको सिर्फ एज अ सेंटेंस लिखा जाता है, वेरिएबल के अंदर हम इको नहीं से लिख सकते हैं। एंड द थर्ड डिफरेंस इज पैरामीटर। पैरामीटर वाइज भी इको एंड प्रिंट डिफरेंटली बिहेव करता है। द ग्रामर इज इको एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे ना एग्जांपल दिया गया है कि दिस वुड बी वैलिड इको लॉजिक रेज मीन्स एक ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में लॉजिक रेज लिखा है और कॉमा करके दूसरे ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में एकेडमी लिखा है। द सेम इज अगर आप ऐसे लिखते हो या तो फिर इको डायरेक्टली लॉजिक रेज एकेडमी लिखते हो कॉमा करके, बोथ आर सेम। सो इको विदाउट पैरेंथेसिस कैन बी टेक मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है। अगर आप पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट नहीं लेते हो तो इको के साथ आप मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हो, ठीक है। इको कॉमा सेपरेटेड लिखोगे तो आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो विदाउट पैरेंथेसिस। और अगर पैरेंथेसिस दैट मीन्स के ब्रैकेट का यूज करना है तो आप एक पैरेंथेसिस लिख के उसके अंदर डबल कोट के अंदर मल्टीपल कोड लिख सकते हो, मीन्स मल्टीपल सेंटेंस भी लिख सकते हो, लेकिन इको जस्ट टेक इन वन पैरामीटर। बट प्रिंट एज अ फंक्शन बिहेव करता है तो प्रिंट कैन टेक पैरामीटर लाइक प्रिंट भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक ब्रैकेट के अंदर आप डबल कोट के अंदर मल्टीपल लाइन या मल्टीपल सिंटैक्स लिख सकते हो और विदाउट पैरेंथेसिस भी प्रिंट सपोर्ट करता है। मेन डिफरेंस क्या है इको एंड प्रिंट में? इको इज अ कमांड, इको इज अ कमांड यूज करता है, दैट मीन्स कि स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम इको का यूज करते हैं, लेकिन प्रिंट इज अ फंक्शन, प्रिंट इज अ फंक्शन भी बिहेव करता है, इसीलिए इको फास्ट है जहाँ की प्रिंट स्लो है। इको इज अलाउ मल्टीपल पैरामीटर्स, इको मल्टीपल पैरामीटर्स अलाउ करता है, लेकिन प्रिंट सिर्फ सिंगल पैरामीटर, एक ही पैरामीटर हम पास कर सकते हैं उसको प्रिंट करवाने के लिए। और इको जब भी हम प्रिंट करते हैं तो वो कोई रिटर्न वैल्यू पास नहीं करता है, लेकिन प्रिंट फंक्शन बिहेव करता है तो फंक्शन ऑलवेज गिव रिटर्न वैल्यू, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, अगर आपको जो भी चाहिए आप प्रिंट करवा सकते हो क्योंकि वो प्रिंट एज अ फंक्शन भी बिहेव करता है। PHP एज अ लूजली टाइप लैंग्वेज, PHP को एक लूजली टाइप लैंग्वेज बोला जाता है। क्या है उसका रीज़न? क्योंकि PHP के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, उसको डिक्लेयर करने के लिए उसके आगे हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक हम लोग C पढ़ गए, C++ पढ़ गए, तो उसके अंदर कोई भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके आगे हमें डेटा टाइप लिखना ज़रूरी है। लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कोई भी है डेटा टाइप हमें डिफाइन करना पड़ता है, दैट इज स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। बट PHP के अंदर हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इन PHP अ वेरिएबल डज नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर बीइंग सेट। आगे हमने एग्जांपल में देखा कि हमने वेरिएबल डिफाइन किया तो जस्ट $साइन और वेरिएबल का नाम, वॉटेवर आप वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हो। यू सी दैट यू डू नॉट हैव टू टेल PHP विच डेटा टाइप इज द वेरिएबल इज, ठीक है। हमें PHP को बताने की जरूरत नहीं है कि ये वेरिएबल इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है या क्या है, सिर्फ $साइन लिखनी पड़ती है। सो PHP ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द वेरिएबल टू द करेक्ट डेटा टाइप डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर सेट। जैसे ही वो सेट होता है दैट मीन्स कि हमने वेरिएबल इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू डाली है तो वो अपने आप ले लेगा, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इन स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव टू डिक्लेयर द टाइप एंड नेम ऑफ द वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। स्ट्रांगली टाइप जैसे मैंने बताया कि C++, जावा, ये सब के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ही कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके आगे हमें डेटा टाइप लिखना पड़ता है। इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग है, वॉटेवर है, डेटा टाइप हमें लिखना पड़ता है। बट इन PHP द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड ऑटोमेटिकली व्हेन यू यूज इट। जब भी हम यूज करते हैं तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाता है कि ये इंटीजर, फ्लोट है या डबल है। हमें सिर्फ डॉलर सिंबल से, $साइन से हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। अब देखते हैं PHP वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोरिंग द वैल्यूज। वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं।
फॉर एग्जांपल हम बाहर मार्केट से कुछ खरीद के लाते हैं, कुछ परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल ले लो बिस्किट्स, राइट, बिस्किट्स परचेज करके लाते हैं, तो घर पे आके हम उसको कोई डब्बे में स्टोर करते हैं, राइट। तो डब्बा हमारा क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, और उसके अंदर जो हम बिस्किट्स डालते हैं, जो स्टोर करते हैं, वो हमारी क्या हुई, वैल्यूज हुई। वो वैल्यूज फिर कोई भी हो सकती है। दैट मीन्स कि आप बाहर मार्केट से लाते हैं, जो भी बिस्किट्स लाते हैं या कुछ भी ग्रोसरीज लाते हैं, तो वो घर पे आके कोई कहीं ना कहीं जगह आप स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यूज कोई भी हो सकती है। दैट मीन्स कि वेरिएबल के अंदर हम जो भी वैल्यू डालते हैं, वो वैल्यू नंबर, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, रिजल्ट, वो व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट दे कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स इन अ स्क्रिप्ट। अगर आप वेरिएबल एक बार डिफाइन करते हो, तो वो वेरिएबल का यूज आप मेनी टाइम, मल्टी टाइम यूज कर सकते हो पीएचपी की फाइल के अंदर। सो वेरिएबल आर यूज टू स्टोरिंग अ वैल्यूज लाइक टैग्स, स्ट्रिंग्स, नंबर्स और एरेज। कोई भी वैल्यूज हो सकती है। व्हेन अ वेरिएबल इज सेट, इट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन योर स्क्रिप्ट। सो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें डॉलर सिंबल चाहिए, डॉलर, देन फिर वेरिएबल का नाम, वो नाम आप कोई भी ले सकते हो। The correct way of setting a variable in PHP is dollar variable name is equal to value. ठीक है। न्यू PHP programmers often forget the dollar sign at the beginning of the variable. In that case, it will not work. ये लाइक जैसे C++ पढ़ करके आए हैं और तुरंत ही हम PHP स्टार्ट करते हैं, तो जनरली न्यू प्रोग्रामर से वो डॉलर साइन लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे वो वर्क नहीं करेगा। PHP के अंदर अगर हमें वेरिएबल डिफाइन करना है, तो यू मस्ट हैव टू राइट डॉलर साइन, वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, डॉलर टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ड। अब ये हेलो वर्ड है, उसको स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है। एंड दूसरा है डॉलर नंबर इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स कि ये क्या लिया हुआ है, नंबर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल के आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये कैरेक्टर है, नंबर है या स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। सिर्फ डॉलर साइन एंड वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे बोला जाता है नेम्स ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर, कि नेम को आइडेंटिफायर भी बोला जाता है। कि आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल जब भी हम पैदा होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमारा नाम रखते हैं। नामकरण क्यों होता है, कि कोई भी बंदे को अगर आपको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, आपके नाम से। तो इसीलिए आइडेंटिफायर्स इज रिक्वायर्ड। तो मस्ट ऑलवेज बिगिन विथ अ डॉलर साइन। कि जैसे भी आप कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन करते हो, जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हो, तो उसके आगे हमें डॉलर साइन लिखना जरूरी है। जनरली स्टार्ट्स विथ लेटर एंड कैन कंटेन लेटर्स, नंबर एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। अब वेरिएबल के नाम किस किस हिसाब से लिख सकते हो आप, वो स्टार्ट करने के लिए कोई भी लेटर का यूज कर सकते हो, कोई भी नंबर का यूज कर सकते हो, एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर के साथ भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो। और नेम्स आर केस सेंसिटिव। लाइक आपने स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले डिफाइन किया है डॉलर नंबर एज अ स्मॉल कैप्स, ठीक है। स्मॉल कैप्स के अंदर डिफाइन किया है, तो अगर दूसरी बार उसको यूज करना है तो हमें स्मॉल कैप्स में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल में अगर लिखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। दैट मीन्स कि अगर वो स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर का यूज करो, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल का यूज करो। वैल्यूज कैन बी नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियन। वैल्यूज तो कोई भी हो सकती है। कब चेंज होगा, जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, तब प्रोग्राम के अंदर वो अपने आप एग्जीक्यूट करने के बाद चेंज हो जाएगा। वो वैल्यूज व्हाटएवर हो सकती है। अब देखते हैं कमेंट्स इन पीएचपी। पीएचपी के अंदर कोई भी लाइन, सिंगल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट में रखना हो तो हम क्या यूज करेंगे, कमेंट। दैट मीन्स कि वो कोड है वो हमें फाइल में चाहिए, लेकिन रन करवाते वक्त वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर कोड को हम कमेंट में रखते हैं। तो पीएचपी के अंदर अगर सिंगल लाइन कमेंट में करना है तो बैकस्लैश, 2 टाइम हमें बैकस्लैश का यूज करना है। एंड अगर मल्टी लाइन कमेंट में रखना है तो स्टार्टिंग के साथ बैकस्लैश देन स्टार, एंड जब भी हमें एंड करना है तो स्टार देन बैकस्लैश। को यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि कमेंट में सिंगल लाइन है तो डबल बैकस्लैश का यूज होगा, एंड अगर मल्टी लाइन है तो स्टार्टिंग में बैकस्लैश स्टार एंड एंड में स्टार देन बैकस्लैश। नाउ टाइप्स ऑफ एरर्स। पीएचपी के अंदर अलग अलग एरर्स आती है, तो वो एरर किस हिसाब से आती है, अगर क्या भूल करते हैं हम, क्या मिस्टेक करते हैं, तो वो एरर आती है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स एरर है। एक तो है फैटल एरर, नोटिस एरर, थर्ड पार्स एरर एंड फोर्थ वार्निंग एरर। फैटल एरर
जो है क्रिटिकल एरर। ये एरर क्या करता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग क्लास और कॉलिंग अ नॉन एग्जिस्टिंग फंक्शन, दिस एरर्स कोज द इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ द स्क्रिप्ट। अब ये फेटल एरर क्या करेगा कि हमने क्लास का नाम लाइक क्लास डिफाइन किया है या फंक्शन वॉटेवर डिफाइन किया है, वो फंक्शन का नाम ऊपर टेस्ट लिखा है और जब भी फंक्शन का नाम कॉल करवाते हैं तो टेस्ट या टेस्ट की जगह कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, देन आफ्टर हम प्रोग्राम कॉल करते हैं तो इट विल गिव फेटल एरर। ठीक है, फेटल एरर क्या करेगा, वो जब भी एरर देगा तो तुरंत स्क्रिप्ट को टर्मिनेट कर देगा। दैट मीन्स कि उसके बाद का हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, सिर्फ एरर एक लाइन में मिलेगी, राइट। देन आफ्टर है नोटिस एरर। दिस आर ट्रेवल नॉन क्रिटिकल, ये नॉन क्रिटिकल है, एक्सेसिंग अ वेरिएबल दैट हैज नॉट येट बीन डिफाइंड बट दे डू नॉट टर्मिनेशन स्क्रिप्ट। ठीक है, नोटिस एरर क्या करता है कि वेरिएबल या कोई भी अगर कुछ हम डिफाइन है हमने नहीं भी किया है, देन अगर हम यूज करते हैं तो ये नोटिस एरर देता है, ये क्रिटिकल एरर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि स्क्रिप्ट से बाहर भी नहीं निकलेगा, मीन्स स्क्रिप्ट को टर्मिनेशन भी नहीं करेगा, नोटिस भी देगा, साथ में हमें पूरा आउटपुट भी देगा। थर्ड है पार्स एरर, जिसको सिंटैक्स एरर भी बोला जाता है कि अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया है बट ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है तो इट विल गिव इन एरर। पीएचपी को स्टार्ट किया है बट एंड नहीं किया है तो हमें एरर मिलेगा। व्हेन वी मेक अ मिस्टेक इन पीएचपी कोड लाइक मिसिंग सेमीकोलन और एनी अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन कोड, स्टॉप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, वो भी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूशन में स्टॉप कर देगा कि लाइक सेमीकोलन नहीं किया है, ब्रैकेट बंद नहीं किया है। ठीक है, पीएचपी के कोड के अंदर अनवांटेड कुछ लिख दिया है तो उसके अंदर वो हमें देगा सिंटैक्स एरर, जिसको पार्स एरर भी बोला जाता है। एंड लास्ट वन इज वार्निंग एरर, मोस्ट सीरियस एरर इसको बोला जाता है। द इंक्लूड अ फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट बट दे डू नॉट टर्मिनेशन अ स्क्रिप्ट। ठीक है, अब वार्निंग एरर क्या करता है कि जब भी हम कोई एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो वो फाइल का नाम अगर हम रॉन्ग लिखते हैं या कोई ये ऐसी कोई फाइल ही एग्जीक्यूट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या देगा, हमें वार्निंग एरर देगा। ये वार्निंग एरर के साथ साथ हमारे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट रखता है, मीन्स वो टर्मिनेशन नहीं करता है स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस है, वार्निंग एंड फेटल एरर बोथ आर सेम। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए वो एरर सेम है, वार्निंग एंड फेटल एरर, बट डिफरेंस क्या है कि वार्निंग एरर हमें देगा, वार्निंग के साथ साथ हमारा स्क्रिप्ट भी वो चालू रखेगा। बट अगर फेटल एरर है तो फेटल एरर के अंदर अगर इंक्लूड के अंदर हमें कोई रॉन्ग फाइल इंक्लूड करवाई है तो फेटल एरर भी देखा और साथ में हमारा एग्जीक्यूशन भी वो स्टॉप कर देगा। तो इस तरीके से आप 4 टाइप से एरर डिफाइन कर सकते हो। दैट मीन्स कि इस तरीके से 4 टाइप से हमारी पीएचपी के अंदर एरर्स आती है। सिंटैक्स एरर है, पार्स एरर है, वार्निंग एरर है, ठीक है, नोटिस एरर है, ऐसे ऐसे एरर्स आती है तो हम सिंपली उसको हैंडल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन क्या है, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।